वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। हमारा आत्मिक जीवन संभालने के लिए, हमारा आध्यात्मिक जीवन संवारने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम अपने जीवन को समझें। साथ ही साथ हमारे जीवन के साथ साथ जो भी जिनके इर्द गिर्द में, हमारे इर्द गिर्द में जो भी है, जिनके बीच में हम रहते हैं, उनका भी जीवन समझे। सिंपल भाषा में सुखी होने के लिए वस्तु स्वरूप को समझे, हर एक वस्तु का जीवन समझे। वस्तु का जीवन समझे मतलब उसकी बहिरंग प्रवृत्ति समझे और उसकी अंतरंग परिणति समझे। जो जैसा बाहर दिखता है वही सब कुछ अंदर नहीं हुआ करता। इतना आप समझ पाए यदि, तो समझ लो आप विश्व व्यवस्था को, वस्तु व्यवस्था को समझ पाएंगे, स्वयं का भी जीवन समझ पाएंगे और आपका जीवन निखर उठेगा। अभी मैं जानता हूँ अभी भी आप नहीं समझ रहे बहुत अच्छे से, अभी स्पष्ट करता हूँ मैं इस बात को। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हुए हैं, बीजेपी के थे। और जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, कांग्रेस के थे, वे भी कभी पीएम थे, फर्स्ट पीएम थे वे तो। भरी पार्लियामेंट में वाजपेयी ने नेहरू जी को ये कहा था, आपका व्यक्तित्व बहुत मिला जुला है, आप में एक चर्चिल भी है और एक चैम्बरलेन भी है, कुल मिलाकर आप मायाचारी हो। ऐसा भरी सभा में उन्होंने कहा था। तब वे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी जब बाहर आए तो बाहर आने के बाद बड़ी मुस्कुराते हुए उनको कहा, वाजपेयी जी को, क्या आज तो बहुत गजब का भाषण हुआ आपका। अब समरसता देखिए। अभी जब पॉलिटिकल होल्ड वाजपेयी का भी कभी बन गया, वे भी विदेश मंत्री बने कभी, तो उनके बरामदे में भी नेहरू जी का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था। तो एक दिन किसी ने क्या किया, उस फोटो को हटा दिया। आदमी चला गया तो कौन क्या पूछता है फिर। तो वाजपेयी जी ने बुलाकर सबकी मीटिंग ली, ये पूछते हुए ये फोटो कहाँ चला गया और ये कोई ठीक थोड़ी है, मुझे आज शाम तक, रात तक ये तय करके आप बता दीजिए कि फोटो गया कहाँ आखिर। और वो फोटो शाम तक वहाँ पर पुनः स्थापित हो चुका था। कहने का तात्पर्य, ऊपरी नोक झोंक दुनिया देखती है, लेकिन अंतस का एक मानवपना कहीं जाता नहीं है उनका। एक उदाहरण दिया, उदाहरण मैंने। और मिश्रीलाल गंगवाल हुए हैं, हमारे जैन समाज के रहे हैं, मध्य प्रदेश के, और वे भी कभी सहकार मंत्री रहे हैं। अच्छा पॉलिटिकल होल्ड था उनका भी। उनका मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, व्यक्तित्व कर्तृत्व की, बहुत बड़ी मोटी पुस्तक है उनकी। उसमें एक घटना आई है बहुत सुंदर।
आदमी को कैसे जीता जाता है देखिए, समझिए, और आदमी को कैसे पहचाना जाता है, पहचानना कैसे। ऊपरी ऊपरी बातें देखकर यू कांट मेक आउट कि यह आदमी ऐसा ही है थरोली, नहीं, इतनी जल्दबाजी आपको करना ठीक नहीं है। तो सालों से जो अपोजिट लीडर था, जो इलेक्शन में विरोधी पार्टी के रूप में खड़ा रहता था, गंगवाल जी के, उनकी जमना कोई संभव भी नहीं है, तभी तो अपोजिट खड़े हैं एक दूसरों के। जब उनके पास कोई पूछते पूछते ये आया कि उस आदमी का, हम उस लड़के को देखने आए हैं कि आपके नगर के, बहुत पुराना दोस्त उनके पास आ गए मिश्रीलाल गंगवाल को और कहा आपके नगर के एक लड़के को हम देखने आए हैं, और चूंकि आप यहाँ पर सालों से राज कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात को। उन्होंने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा फलाने का लड़का हम देखने आए हैं, आपकी क्या राय है मेरी लड़की के लिए, वो लड़का कैसा रहेगा। तो उन्होंने झट से मिनट भर में उनको उत्तर दे दिया, ऐसा लड़का आपकी लड़की को कभी नहीं मिलेगा, निर्व्यसनी है, रात में समय पर घर पर आता है, आदि सब बातें, कभी धोखाधड़ी नहीं करता, आदि 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 लाख बातें। वो रिश्ता देखने के लिए चले गए, रिश्ता तय हो गए, वो शादी हो गई। बाद में ये पता चला, वो लड़के वालों ने पूछा आपको कैसे बताया रिश्ता, तो बोले गंगवाल जी ने। गंगवाल जी के टक्कर का आदमी विरोधी पक्ष का, और उनका वो लड़का, और उसके बारे में इतना अच्छा रिपोर्ट दिया। लड़के को बाद में पता चला, जिन्होंने अपनी लड़की ब्याही उसको भी बाद में पता चला यही टक्कर का आदमी, विरोधी आदमी इनके खड़ा होता, और इन्होंने इनके बारे में तो अच्छी व्यू दी। वो जीवन भर फिर कभी भी उनके विरोध में पॉलिटिक्स में आदमी वो खड़ा नहीं हुआ कि ये आदमी अंतस से कैसा अच्छा है। अगेन वज्रादपि कठोरानी, जैन शासन को समझिए, वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणी चेतासी को ही विज्ञतुमर्हति। बाहर से वज्र समान दिखने पर भी अंदर से कुसुम समान होते हैं, ऐसा जिनको समझ में आ सकता है। बाहर की प्रवृत्ति और अंतस का परिणाम, इसमें जमीन आसमान अंतर हो सकता है, ऐसा जो नापने की क्षमता रखता है। लोकोत्तराणी चेतासी, लोकोत्तर पुरुषों की ऐसी जो प्रवृत्ति और परिणति है, बहिरंग अंतरंग, कोई विरले ही समझ पाते हैं, विरले ही समझ पाते हैं। कल मैं एक उदाहरण दे रहा था, मैं ये बात को कह रहा था कि माँ बाप का लड़का भी है और लड़की भी है, और ऊपरी देखने पर, ऊपर से देखने पर लड़की की तरफ विशेष अटैचमेंट दिखता है, और ऐसा होने पर भी अंतस से लड़की को किंचित भी अपना नहीं मानते, और लड़के के प्रति थोड़ी उपेक्षा भाषित होने पर भी सच्चा रुझान लड़के के प्रति है। कल का उदाहरण, कल का निष्कर्ष की बात समझिए अभी, तो जीवन आपका आप संभाल सकेंगे, संवार सकेंगे। वह क्या? सम्यक दृष्टि शरीर को इतना संभालता है बाहर से देखने पर कि कदाचित किसी को यह लगे कि ये तो कितना शरीर के प्रति अपना ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के प्रति ये अतीव ध्यान देना उनकी इस बात की भी निशानी हो सकती है कि वे उससे विरक्त है शरीर से। देखिए, एक अज्ञानी ऐसा हो सकता है, कभी भी खाएंगे, कभी भी सोएंगे, कभी भी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं। और ज्ञानियों के जीवन में देखिए 9 बजे बराबर सोने का टाइम है साहब, चाहे जो कुछ हो जाए 9 बजे इनको सोना है। कैसे आदमी है ये, बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते। इनको सुबह 9-10 बजे भोजन करना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए। कैसे आदमी है ये, इनको बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता है बाहर से शरीर से कितने अटैच्ड है ये
ये यहाँ पर इतने बजे ये मंदिर में जाते ही है, इतने बजे ये स्वाध्याय में ही दिखते हैं, और यहाँ वहाँ थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, इजनेस नहीं है ऐसा लगने पर भी, शरीर का विशेष ध्यान रखते हैं ऐसा लगने पर भी, आप इस बात को यदि मानने में सफल हो जाए कि इतना सब करने पर भी शरीर के प्रति उनका अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कल लड़की का उदाहरण दिया था, वैसा आपको इसमें समझना है। 6-6 महीने अपने भाई की लाश ढो रहे हैं, और आप जानते होंगे विदेह क्षेत्रों में, सर्वत्र, सभी भरत क्षेत्रों में, सभी ऐरावत में, सभी विदेहों में, सब जगह ये स्थितियाँ है कि बलभद्र नारायण की लाश ढोता है और सबके सब, और ये सब बाहर के ऐसी एक्टिविटी होने पर भी वे इस बात की उनको खबर है कोई जीव जन्मता मरता ही नहीं है, किसी का संयोग वियोग होता ही नहीं है। बाहर की एक्टिविटीज़ को देखकर, रोना धोना देखकर आपको निर्णय नहीं करना चाहिए आत्मिक परिणाम का, अन्यथा तो आप सम्यक दृष्टि का जीवन समझ ही नहीं पाएंगे। कहो तो यहाँ पर ये बात चल रही है शरीर और जीव ये भिन्न भिन्न है, ऐसा होने पर भी बाहर में ज्ञानी का अटैचमेंट शरीर के प्रति कभी कभी बहुत गाढ़ा देखने में आ सकता है, लेकिन भ्रम नहीं करना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो पेज जरूर एक बार पठनीय है। I think it may be 296 और समथिंग लाइक दैट, 286-296 आपको देखना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कि देव गांव के गांव जलाए और फिर भी शुभलेशा का धनी है। ये पेड़ पौधे प्रवृत्ति में कुछ नहीं करते दिखते, फिर भी कृष्णादि लेशा के धनी है। वो अहम इंद्र आदि कुछ भी बहिर्प्रवृत्ति नहीं करते हैं, फिर भी कषाय शक्ति विशेष है, और अनुवृत्ति व्यापार आदि में प्रवृत्ति करता दिखता है, फिर भी कषाय शक्ति कम है उनकी। आप इस बात को नापने में यदि सफल हो जाए तब आपकी जीत तय है। आप मोक्ष मार्गों को, स्वयं के जीवन को, दूसरों के जीवन को समझ पाएंगे। मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, 14 गुणस्थानों में यदि सबसे कठिन समझने लायक गुणस्थान होगा तो वह है चौथा। कैसे माने, आखिर कैसे माने? विरक्त है कहते हैं, वैरागी है कहते हैं, और ताम झाम थोड़ी सी भी चेंज इनको बर्दाश्त नहीं। छल ग्रहण नहीं करना है, लेकिन वस्तु स्वरूप को अच्छे से समझने में जोर लगाइए, थोड़ा जोर लगाइए। और तद विपरीत क्रियाएं मात्र ही ठीक करने से अंतरंग जीवन साफ सुथरा हो जाता है, मोक्ष मार्गस्थ होता है, सो भी बात नहीं। इसलिए जितना भी हमारा परिश्रम है उसको दृष्टि के सम्यक करने में, सुधार करने में लगाना चाहिए। ये जीव अलग है, शरीर अलग है, किसी की भी एक्टिविटी किसी के भी अधीन नहीं है, इसमें आपको जोर लगाना चाहिए। इन 3 गाथाओं में कल इस बात को कहने का प्रयास किया गया अथवा दोहराने का प्रयास किया गया, उसी बात को जो पूर्व 3 गाथाओं में बात चली थी। और इस बात को कहा गया कि एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है? ममेदम, ऐसा तू कैसे कहता है? ये मेरा है, ये तो तुम तब कह सकते हो जब ये एक रूप हो जाए, और ऐसा एक रूप तो होता नहीं, तो ममेदम की भावना कितनी मिथ्या है तुम्हारी। ऐसी कल 3 गाथाओं में बात आई। आज इत्तेफाक से हम इष्टोपदेश की अंतिम गाथा पढ़ रहे थे। 50वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण और लगभग सभी जानते हैं। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। उसका टीका भावार्था पढ़िए, उसमें इस बात को खुलासा किया है, जब ये दोनों अलग है तो एक दूसरे का कर्ता कैसे हो सकता है। मतलब एक को बनाया हेतु और एक को बनाया साध्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो सकता है हेतु, साध्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता है।
ठीक उसी प्रकार हेतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और साध्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं हो सकता, उसका कर्ता नहीं हो सकता, भोक्ता नहीं, आदि आदि। और ये दो वस्तुएं जीव और शरीर यहाँ पर साथ साथ विराजते हुए भी तद्दन जुदी है, अत्यंत अभाव है, कुछ भी लेना देना नहीं। गाढ़े और घने निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखकर धोखा नहीं खाना, ये जैनत्व है। आगे कल मैंने इस बात को कहा था, इन गाथाओं में आए हुए रहस्य को कल थोड़ा सा पुटअप करूँगा, मैं साइंटिफिक अप्रोच करूँगा, आप गौर से इसको सुनिएगा। इतना लॉजिकल कंसेप्ट है ये, इतना तर्क भरा सिद्धांत है ये, आपके गले उतरे ही उतरे ऐसा ये सिद्धांत है। क्या सिद्ध करना है आज हमको? कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का होने के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होना जरूरी है। तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है ये कि ऐसा कैसे कह रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होने के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होना चाहिए। अभी समझिए जरा, उदाहरण से मैं कुछ समझा रहा हूँ। हमने ये पूछा, आपको पीछे ले जाकर पूछा, खेत की तरफ इशारा करते हुए कि यह किसकी फसल है, आपका क्या उत्तर आएगा? यदि मैं पीछे आपको ले जाऊँ मंगलायतन के पीछे और आपको ये पूछूं खेत की तरफ इशारा करते हुए किसकी फसल है, आप क्या उत्तर देंगे? भाई साहब क्या उत्तर देंगे आप? कुछ एक आध उत्तर देने का प्रयास करिए, तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ बोलिए। अच्छा, आपने यहाँ से उत्तर दिया, ये भी हमको बहुत कार्यकारी उत्तर है। आपने कहा मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ किसकी है, और थोड़ी सी आगे बोलिए। कुछ भी XYZ आपको बोलने की सहूलियत है, बोलिए कुछ, किसकी है? खेत का है। हमने पूछा फसल किसकी है, आपने ये कहा कि यह फसल गेहूं की है। आपने और कोई उत्तर नहीं दिया, आपने फलाना चंद नहीं बोला, फलाना लाल नहीं बोला, लाल काले पीले की बात नहीं की, चांद सूरज की बात नहीं की। आपने सीधा इतना ही कहा यह फसल गेहूं की है। देखिए अभी इस बात को समझे, थोड़ा सा साइंस समझिए। एक बार झगड़ा हो गया, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, हमेशा का तय है, कर्ता कर्म अधिकार में काफ़ी दे चुका हूँ। एक बार झगड़ा हो गया, फसल जब खड़ी हो गई तो बैल अपना दावा बोलने के लिए आ गया। बैल ने बोला कि यह फसल मेरी है। कैसे साहब? कह रहे हैं धूप में भूख प्यास को न देखकर तिरंज गति का दुख पढ़ लेना चाहिए, और न जाने कितनी यातनाएं सह कर हंटरों के मार सब मैंने खड़ी की है, यह फसल मेरी है। एक ठीक है बैल बाबा, अब बैठिए देखिए क्या होता है। अभी न्यायाधीश आ रहे हैं और किसी को कुछ बोलना है। सूरज आया और सूरज ने यह कहा मैं तो दिनकर हूँ, मैं तो जीवन दाता हूँ, यदि मैं नहीं उगता तो फसल तो क्या आती। फसल को पूछिए ये किसका योगदान है आखिर। पानी ने अपना योगदान दर्ज किया। फिर आकर किसान कहाँ पीछे हटने वाला था, तो उसने कहा यह सब आयोजन मैंने किया है, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की है। खाद भी खड़ा हुआ, सब खड़े हुए, मिट्टी भी खड़ी हुई। वहाँ पर वो क्या कहते उसको, वो औजार, वो लोहे के औजार भी आकर खड़े हो गए वहाँ पर। उन्होंने भी अपना अपना योगदान दर्ज करने का प्रयास किया। अब ऐसे में वहाँ पर एक बीज आकर खड़ा हुआ है। बीज का यह कहना है कि यह फसल मेरी है, और ये हेतु यह दे रहा है वो बीज कि बैल बाबा आप आए सीमित समय तक,
5-10 घंटे आपने कुछ मेहनत की, आप चले गए, उसके बदले में आपको भी कुछ मिलता था, बिना मतलब कि आपने कुछ नहीं किया। किसान को भी ये कहा, किसान बाबा तुमने तो 2-5 आदमी लगा रखे थे, तुम तो आराम से खर्राटे भरते थे, अथवा कभी कभार आते थे, थोड़ा बहुत बाइक पर और थोड़ा वॉच करके चले जाते थे, एक तरफ कोने में बैठते थे, और ऐसी ही 19-20 हालत लगभग सबकी है। ये आए ये चले गए, ये आए ये चले गए। लेकिन यह फसल मेरी इसीलिए है, गेहूं की फसल इसीलिए है क्योंकि गेहूं ने अपना जीवन खपाया है। एक समय भी वो विलग नहीं हुआ, यहाँ तक कि फसल रूप हो गया। उसने अपनी सत्ता को खोकर उस रूप परिणमित किया, स्वयं की हयाती मिटाकर वो खड़ा है आज। बोलिए बैल बाबा, बोलिए किसान बाबा, आप में से कौन है यहाँ पर सूरज आदि सब जिसने अपने हयाती दाव पर लगाई हो? सबने अपने अपने को सुरक्षित रहकर बाहर रहकर करने का प्रयास किया। सैद्धांतिक भाषा में उसको क्या कहते हैं? 2 शब्द बोलिए, एक उपादान और एक निमित्त। निमित्त बाहर लौटता है, जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है, संयोग मात्र है। हमने यहाँ पर आत्मानुभव किया तीव्र पुरुषार्थ से, और बाहर उपदेश आ रहा है, उपचार आ रहा है उपदेश पर, उपदेशदाता पर, कर्म पर, काल पर, संगनन पर, ऐसा उम्र पर, उस बुद्धि की परिपक्वता पर, इन सब पर आरोप आते हुए भी जीव ने अपनी उपादानगत ताकत से यह सब किया है। संगीव होना जरूरी है भैया। आत्मानुभव के काल में तो मन पावे विश्राम, मन का तो वह रोल ही नहीं है। मन को क्यों इतना उजागर किया जा रहा है? मतलब वस्तु स्वयं अपनी ताकत से परिणमित होती है। उपादान की परिभाषा ही की गई है, जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमे उसे उपादान कहते हैं। निमित्त जो कार्य रूप तो ना परिणमे, लेकिन कार्य रूप परिणमते समय उपादान जब परिणमता है तब जिस पर अनुकूलता का आरोप आए। निष्कर्ष की बात क्या कहना चाहता है गेहूं? दिस फसल बिलोंग्स टू मी, यह फसल मेरी है क्योंकि मैंने अपनी हयाती लगाई है इसमें। निष्कर्ष बोलिए टेक्निकल लाइंस में, मैं इस रूप परिणमा, इसलिए यह मेरी है। कितने जन समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो गेहूं की क्यों है जी? क्योंकि गेहूं उस रूप हुआ। सभी पिताओं को, सभी बापों को शिकायत तो है अपने बच्चों के प्रति। क्या शिकायत है? कि हम बराबर सब करते आए हैं, लेकिन ये बच्चा पक्ष तो माँ का ज़्यादा करता है, और सभी पिता बेचैन है इससे। एनीवे, लेकिन पिता को इस बात को समझना जरूरी है कि पिता ने जितनी भी मेहनत की है बच्चे के लिए, वो माँ की मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। क्यों साहब, क्यों? हमने तो इतना किया। सुन 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 सुन, जिस प्रकार वो गेहूं अपनी हयाती मिटाकर वो उस रूप परिणमा फसल रूप, उसी प्रकार माँ का मांस, माँ का एक एक कहना चाहिए अंतस उस बच्चे रूप परिणमा है। 9 माह तक वो माँ ही उस रूप हुई। अब समझ रहे? बाप ने क्या किया? बाप बाहर है, बाप ने अपना चेंज क्या किया उसमें? माँ ने तो अमूल चूल, मरने की भी कीमत पर, मरने का भी बहुत रिस्क होता है इसमें। इन सब बातों पर मिनट ध्यान देकर, और एक एक ग्रास जो माँ ने खाया वो ग्रास बच्चा रूप हुआ, माँ बच्चे रूप हुई। इसलिए वो बच्चा माँ की
कहना चाहिए झुकाव करता है, इसमें ये तो प्राकृतिक बात है, ये प्रकृतिगत बात है। ये माँ पर कितने निबंध पढ़ सकते हैं, पिताओं पर इन्हें गिने चुने निबंध आपको मिलेंगे। नहीं साहब, हमको तो ये पूछ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं वो बच्चा फिर जगह जगह अपने नाम के आगे बाप का नाम क्यों लिखता है, फिर माँ का नाम क्यों नहीं लिखता फिर? इसीलिए तो क्योंकि प्रसिद्ध उसको किया जाता है, नाम उसका लिया जाता है जो अप्रसिद्ध हो और प्रसिद्ध करना है। क्योंकि माँ का है, ये कहने की क्या आवश्यकता है, माँ तो कभी भी अलग नहीं होगी। बाप को यहीं पर बांधे रखने के लिए जीवन भर इसको कम से कम बच्चे के आगे उसका नाम जोड़ दो, तो बाप जीवन भर कम से कम चाकरी तो करेगा कि मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है। माँ को इसकी ज़रूरत नहीं है, माँ पता भी नहीं चले बच्चे को किसका योगदान है, तब भी माँ चुपचाप रूप से करती रहेगी। फिर से निष्कर्ष क्या निकला भाई साहब, क्या निकला बात का कि जो उस रूप परिणाम है वो उसी का है, उसी का। इसलिए आक्षेप बच्चे पर कभी ये नहीं होता बहू का कि ये सब जैसा इनके पिताजी कहते वैसा करते हैं। आक्षेप यही होता है, ये सब जैसे हमारी सासू माँ कहते वैसा ये करते रहते हैं। आक्षेप ससुर के प्रति क्यों नहीं है उसका, आक्षेप सास के प्रति क्यों है बहू का? क्योंकि अटैचमेंट उन्हीं का होता है और ये प्राकृतिगत है, प्राकृतिक है। देखो वो क्या वात्सल्य में किसको याद किया है? वात्सल्य में दौलत राम जी के लाइन बोलिए, गोवच्छ प्रीति सम। गोवच्छ वो गाय और बछड़े की बात की, बैल और बछड़े की बात कहा कि माँ और बेटे का ही, माँ और संतान का ही प्रेम प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि माँ संतान रूप परिणमती है, इसलिए वो उसका है। और बाप का नाम तो इसलिए लिखाया क्योंकि अलग सा कहना पड़ता है, और नाम लिखने से ये बात तय होती है कि इसका नहीं है, ये इसका नहीं, मतलब मूल योगदान माँ का है। माँ उस रूप परिणमी, बाप तो एक झटके में विड्रॉ हो सकता है कि हमारा नहीं है कहकर, लेकिन माँ के पास तो वो पेट प्रमाण बोलता है, प्रमाण। गेहूँ ये कह रहा है कि मैं इस रूप परिणमा हूँ, प्रमाण देखिए, फसल में प्रमाण देखिए, सब जगह आपको गेहूँ 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 मिलेगा। उस बात को प्रसिद्धि कर रहा है। किस निष्कर्ष पर हम पहुंचना चाहते हैं? कल मैंने ये कहा था कि जो हेतु देते हैं आचार्य देव, स्वामित्व के लिए एक रूप होना जरूरी है। हम लोक में भी ऐसा देखते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु की तब हो, जैसे हम ये कहते हैं ये चेयर प्लास्टिक की है। प्लास्टिक की क्यों बोला हमने? क्योंकि प्लास्टिक इस रूप परिणमा है, परिणमा है। अभी तो वो सुप्रीम स्टिकर लगा है, उसको सुप्रीम वहाँ से हटा दो आप और उसकी जगह क्वालिटी का स्टिकर चिपका दो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपका? अगेन वो फसल जो 1 एकड़ खेती है गेहूं की, वो फलाना लालचंद के नाम पर है और उसको बेचकर लालचंद वो कालचंद के नाम पर कर सकता है। ये नाम तो रोजाना बदलते रहते हैं। ये खेती किसकी है, यह फसल किसके कहने पर व्यक्ति का नाम इसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि गेहूं की फसल, ये कहने की आवश्यकता क्या है, ये तो चिल्ला चिल्ला कर स्वयं ही बोल रही है। भाई सब समझिए। ठीक उसी प्रकार इस बात को आप समझिए। किस बात को समझिए? वस्तु जिस रूप होती है वही वस्तु का होता है, और आत्मा अनंत गुण रूप, उनकी पर्याय रूप ही परिणमता है। इसलिए जीव का सम्यक्त्व, बहुत आगे बढ़े थोड़ी देर के लिए, जीव का मिथ्यात्व इतना तो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीव ही उस रूप हुआ, लेकिन कदापि पुद्गल रूप नहीं होता, इसलिए पुद्गल का तो करता नहीं। खैर, आज के तारीख में आपको नो कर्म और द्रव्य कर्म वत आपको भाव कर्म रूप भी नहीं होता जीव, इस बात की भी सिद्धि करनी है। क्योंकि अभी विगत 19वीं गाथा में हमने देखा था द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म तीनों के साथ, तीनों से भेद विज्ञान कराया जा रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं मिथ्यात्व रूप जीव परिणमता ही नहीं,
और इसीलिए वह उसका मिथ्यात्व जीव का नहीं है। ऐसा यह आध्यात्मिक कथन है, आपको इस बात को समझना चाहिए। यदि मिथ्यात्व रूप परिणमता जीव, तो फिर जीव में से कभी भी सम्यक तो होने की कोई बात ही नहीं होती। सर उस न्याय से तो फिर सम्यक तो रूप भी नहीं परिणमता। जी हाँ, वो अपरिणामी है, हमने कब मना किया है? और खरेखर तो वो अकर्ता ही है। आगे हमने कहा ये थाली किसकी है? स्टील की, चांदी की। उस पर नाम किसका लिखा है? फिर लिखा है लालचंद। अरे लालचंद इसीलिए लिखा है क्योंकि चांदी की है, ये लिखना नहीं पड़ता। ये और नाम लिखकर तो और सिद्ध हो रही, इस बात की सिद्धि हो रही है। किस बात की? कि ये लालचंद की थाली नहीं है, चांदी की है। क्यों? क्योंकि चांदी उस रूप परिणमी। मैं इतने उदाहरण देकर क्या कहना चाहता हूँ? आचार्य देव ये कह रहे हैं, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता तो ममे दम की भावना क्यों रखते हो? एक बार तुम तुम्हारी गाड़ी रूप परिणम के दिखाओ, एक बार तुम तुम्हारे कपड़े रूप, जवाहरात रूप, तुम तुम्हारे गहने रूप परिणमित होकर दिखाओ, नोटों की बंडल रूप, तब तो हम जानेंगे ये सब बातें। एक कहानी आपको पता होगी, हमारे बच्चे भी आज पढ़ते होंगे। किसी ने ये मांग की कि मैं जहाँ पर भी हाथ लगाऊँ वो सब सोना हो जाए, सोना 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 सोना। और वो भोजन भी करने के चला गया, वो सब सोना हो गया। लड़की को भी हाथ लगाया, वो भी सोना हो गया। फिर उसने हटा दी इस बात को और कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए सोना। तो जिसको अपना अपनाना चाहोगे तुम्हें उस रूप होना पड़ेगा पहले। तो ये हेतु यहाँ दिया जा रहा है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, तो यह स्वीकार करने की बात है। ये बीवी, बच्चे, घर में जितनी भी पोजेशंस जिसको कहते हैं, एसेट जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, खरेखर हमारी एसेट, हमारी प्रॉपर्टी या हमारा अनंत गुण वैभव ही है। बाहर की वस्तु कभी भी किसी की हो नहीं पाई, आज तक हो नहीं पाई। और भरत जी ने भी ये मैसेज दे दिया है। एक मुसलमान ने भी, भरत जी ने क्या मैसेज दिया है? भरत जी जब वहाँ पर गए वृषभाचल पर्वत पर, तो उनको जगह खाली नहीं मिली वहाँ पर। तो उनको लगा इतने नाम मिटाकर मुझे लिखना पड़ रहा है, कल कोई और आएगा उसको लिखेगा, विरक्त हो गए। एक मुसलमान भी हम सबको मैसेज दे गया। कौन मुसलमान? सिकंदर। क्या? जब आना नंगा जाना नंगा, तो इतना क्यों दंगा फिर बीच में? ये क्यों इतनी खटपट करना? एक मुसलमान एक ही अपील करके गया। क्या? सबको बुलाया, अंत में उसको पता चला और कहा मुझे किनके कंधों पर रखा जाए? जितने वैद्य हकीम है ना, इन्हीं के कंधों पर मुझे रखना। मेरे अपने कोई मुझे नहीं उठाएंगे, सुन लीजिए, ताकि दुनिया को यह पता चले कि इतने वैद्य हकीमों के बीच में इतना बड़ा सम्राट मरा है। एक, जब मैं जाऊंगा तो मेरे हाथ कफन के बाहर रखिएगा, जिससे लोगों को यह पता चले। बोलिए, वो कहते ना क्या, खूब कमाए पैसे, खूब देखा हीरा, खूब देखा पन्ना, क्या है ना, क्या खूब देखे मोती, लेकिन मेरे भाई कफन में जेबें नहीं होती। सब दुनिया को यह पता चलने दो। और क्या किया उन्होंने मरते समय? भाई साहब, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब प्रॉपर्टी यहीं पर बिछा दो, ताकि मेरी लाश देखने आएंगे सभी, तो ये भी देखे ये आदमी चला गया और ये सब यही रह गया। और कई कथाएं सुनाई जाती है डिटैचमेंट के लिए, हमारे एकत्व छूटने के लिए। एक कथा साधु की सुनाई जाती है। ये बोले कि वो ये धर्मशाला में कौन है? अंदर आदमी गया, राजा को बोला साहब ये बाहर एक कोई आया है, भिखारी भिखारी, वो ये कह रहा है कि वो धर्मशाला में आना है मुझे। धर्मशाला कहता है? बोले चलो मैं देखता हूँ। राजा जब स्वयं आया बाहर, तो उसने देखा भिक्षा मांगता हुआ एक साधु सन्यासी था।
कह रहे ज़्यादा भूख लगी होगी, इसको रोटी का टुकड़ा उकड़ा चाहिए होगा। तो वो राजा जब सामने आया तो कहते ये धर्मशाला, तो जब कह रहे धर्मशाला थोड़ी है ये, तो उन्होंने कहा धर्मशाला नहीं है ये, मैं 20 साल पहले आया था तब यहाँ पर आपकी जगह एक दूसरा आदमी था टोपी लगाए, वो ये कहता था ये मेरी कोठी है, और अभी तो मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, जब मैं एकदम जवानी में था तो उससे 20 साल पहले आया था तो और एक आदमी था वो पगड़ी बांधता था, वो भी ये कहता था। देखिए देखिए साहब, शायद वो जो पीछे फोटो लगे हैं ना, देखो वो पगड़ी वाला आदमी मैंने देखा था आज से 40 साल पहले, देखो आज से 20 साल पहले मैं आया था, ये टोपी वाला आदमी देखा था। आज मैं आया हूँ, मेरी उम्र भी 80 हो गई है और लगभग आपकी 50-60 हो ही होगी, ये आज आप दिख रहे हैं, ये भी दावा करते थे, ये तो कहा है चले गए, ये भी दावा करते थे, ये धर्मशाला ही तो कह रहे इसको। आचार्य देव इस धर्मशालाओं में से एकत्व छुड़ाने की बात करते हैं, और ये भ्रम नहीं पालना। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि हम लोग तो धर्मशाला में रहते हैं, और पवन जी भाई साहब कहाँ रहते हैं? नहीं, वे तो अपने घर में रहते हुए क्यों धर्मशाला में रहेंगे? अरे भैया, समझने की बात यह है कि यहाँ पर हर एक जन धर्मशाला में ही रहता है, माने न माने वो बात अलग है, कोई 10 साल कोई 20 साल, और कहने को तो कोई अपने घर में भी 10 साल न रह सके और कोई धर्मशाला में भी 50 साल रहे, तो कितने साल रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अटैचमेंट के होने न होने से घर बोलता है वो। 10-5 दिन पहले आया था तब तो धर्मशाला ही तो बोलता था। कहने का तात्पर्य ये सब धर्मशाला है जिसको हमें छोड़ के जाना है। और आचार्य देव इन 3 गाथाओं के द्वारा इसी बात की सिद्धि करते हैं, जो तेरा कभी हो नहीं सका है वो केवल इसलिए क्योंकि तुम उस रूप नहीं हो सके, तो तू ऐसा क्यों कहता है कि ये मेरा? और फिर छोड़ते समय बहुत अकुल तो होगी, संयोग छूटेंगे ज़रूर। आज ये हेतु तो हमने स्पष्ट किया है, कुछ 6-7 लाइंस आगे बढ़ेंगे टीका की। कल हमने गाथार्थ भी पढ़ा था, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं टीका बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं यहाँ पर थीम समझाता हूँ। दरअसल इस टीका में काफ़ी उदाहरण दिए हैं आचार्यों ने और गले उतारने का प्रयास किया है। आपने ऐसे मंदिर देखे हैं कि सुबह जाइएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर लाल भगवान है, दोपहर में जाइएगा वहाँ पर देखिएगा हरे भगवान है। भीड़ लगी रहती है लोगों की देखने के लिए कि यहाँ पर भगवान हर घंटे में अपना रंग बदलता है। ऐसे देखे मंदिर भाई साहब, आपने देखे कहीं? देखने में है हर घंटे में रंग कैसे बदलता है ये भगवान, और खूब लाखों की भीड़ आती रहती है। भाई साहब आप समझ रहे होंगे किसके दम पर कैसे बदल रहे वो रंग, क्या अतिशय है, क्या चमत्कार है। सिंपल थिंग। मूर्ति तो वही है, स्फटिक मणि की मूर्ति है। उसी स्फटिक मणि की मूर्ति में, स्फटिक मणि की मूर्ति है मान के चलिए 4 हाथ की, और 4 हाथ की इतनी विशाल प्रतिमा, और इतनी बार बार कैसे कैसे बदलती है, ये कैसा अतिशय है? कुछ नहीं भैया, छोटी सी डाक नीचे लगा दी प्रतिमा में, कहीं भी लाल, इतनी सी डाक लगा दी कहीं भी, तो कोई लाल चीज रख दी, ताम्रपत्र और जवा कुसुम, ऐसे 2 उदाहरण है आचार्य देव के। ये लाल पत्ती रख दी नीचे, अथवा लाल मार्किंग कर दिया कहीं भी एक कोने में प्रतिमा के, तो पूरी प्रतिमा लाल दिखने लगती है। स्फटिक मणि की विशेषता होती है। देखो, स्फटिक मणि में और दर्पण में बहुत फर्क है, मैंने आपको कभी कहा है। दर्पण में तो उतना ही दिखेगा जितना आपने मार्क किया है, लेकिन स्फटिक मणि में आप कितना सा भी मार्क करिए, पूरी प्रतिमा वैसी दिखती है। तो कहते हैं ये प्रतिमा अनेक वर्ण वाली, भाषित होने पर भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को अनेक वर्ण वाली भाषित होने पर भी, अस्वभाव भावों वाली दिखने पर भी, क्या कहा मैंने? अस्वभाव भावों वाली मतलब
जो उसका स्वभाव ही नहीं है उस स्फटिक मणि का। लाल काला पीला होना स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं हुआ करता, नहीं हुआ करता। स्फटिक मणि का स्वभाव तो क्रिस्टल क्लियर रहना है, जो भी रंग उसमें है उसको झलकाना है। जैसे दर्पण का अपना स्वतंत्र रंग नहीं हुआ करता, ऐसा होने पर भी कोई स्फटिक मणि किसी रूप हुआ माने यदि, तब तो उसका भ्रम है, वो खरेखर उस रूप होता नहीं। इस उदाहरण से आचार्य देव ये कहते हैं, ममेदम की जो तुम भावना कर रहे हो ये मेरा और ये मुजरूप होता है, कहते हैं अनेक वर्ण वाला भाषित होने पर भी मिथ्या दृष्टि को, यह जीव गोरा काला आदि भाषित होने पर भी, अमीर गरीब शक्तिवान रूपवान बलवान बलहीन भाषित होने पर भी, पंडित मूर्ख भाषित होने पर भी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि भाषित होने पर भी, इन अस्वभाव भावों रूप वो जीव नहीं परिणमता। जीव तो एकाकार है, उन संयुक्त भावों के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है, क्षणिक भर संबंध है, और वो भी इतना सा ही कि वे झलकने में आने वाले और ये झलकाने वाला, ये उस रूप होता नहीं और वो उस रूप होता नहीं, इतने मात्र से क्या संबंध। आप समझ रहे बात को? देखो कोई उदाहरण तो अच्छा नहीं है, लेकिन मान के चलिए मैं बहन करके बात करता हूँ तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बहन मेरे पास में आकर खड़ी हुई तो इतने मात्र से हमारा संबंध होता है क्या? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ एकांत में, बहुत भीड़ में कोई पास में दिखा मेरे बगल में, घंटे भर बाद देखा बाय चांस आपको वही दिखी, वो बहन दिखी, बहन कह रहा हूँ मैं, और संयोग मात्र होने से आपको भ्रम तो नहीं होना चाहिए। फिर कभी और कोई दिखे फिर आपको भ्रम हो बैठे, और ऐसा भ्रम सीता के जीव ने किया था, उसका फल भी उसने भोगा था। लेकिन उससे ज़्यादा फल ये जीव मिथ्यात्व के कारण भोगता है। और मिथ्यात्व वो तो मान के चलिए, वो तो लांछन लगाया मुनिराज पर, वह अवर्णवाद किया, लेकिन यहाँ पर तो शाश्वत भगवान आत्मा पर लांछन ये कहकर कि ये भगवान के अनेक रूप है। लेकिन भगवान आत्मा अनेक रूप नहीं होता, गोरा काला जन्मने मरने वाला नहीं होता, रोग वाला निरोग वाला ऐसा होता ही नहीं। देखिए 4-5 लाइन्स हम पढ़ते हैं यहाँ से, एक स्फटिक मणि के उदाहरण के माध्यम से जीव की पहचान कराई जा रही है। टीका देखिए, टीका 23, 24, 25वीं गाथा की टीका पढ़ रहे हैं हम, तो उस गाथा की टीका देखिए, एक ही साथ बहुत गजब की टीका है, ये बहुत गजब की टीका है। अभी तो मैंने 4-5 लाइन ही पढ़ी है आज, और विशेष भाव कल खुल पाएगा। एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से, उपाधि कहकर ही संयोग की तरफ संकेत हो जाता है, वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश, क्या कहा, कितने शब्दों का प्रयोग है? अस्वभाव भाव मतलब विभाव, स्वभाव रूप नहीं है। और क्या कह रहे हैं? वेग पूर्वक बहते हुए, मतलब वे सब बहने वाले हैं, बहने वाले। आप समझ रहे बात को? स्फटिक मणि के प्रतिमा को देखिए तो लाली माँ, काली माँ, पीली माँ, ये तो सब बहने वाली है, क्षणिक क्षणिक। स्फटिक मणि बहता नहीं है, भगवान बहते नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप समझिए, इसके लिए कितने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो कह रहे वेग पूर्वक बहते हुए, वेग पूर्वक क्यों कह रहे हैं? अरे इतनी झट से पर्याय बदल रही है कि तो आप तो उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे। एक एक पर्याय, वेग पूर्वक बहते हुए, एक आगे कह रहे हैं अस्वभाव भावों के, 2, 3 संयोगवश, 4, 3 और ऊपर देखिए बंधन की उपाधि के अति निकटता से। बंधन की उपाधि से मतलब यह औपाधिक भाव है, उपाधि से लगे हुए भाव, दूसरों के होने से लगे हुए भाव है, यह खरे भाव नहीं है। ठीक है ना? देखिए ना, जैसे
कोई लीडर होता है तो उसकी गाड़ी पर बत्ती होती है, मंत्री है कोई, अथवा ये विशेष पुलिस फोर्स है वो, ये सब क्या है? उपाधि कहेंगे इसको। क्यों? ये आज है कल हट जाएगा, कि उपाधि से आए हुआ संयोग है ये। उसी प्रकार जीव को अनेक अनेक उपाधि के निमित्त से आए हुए ये अनेक प्रकार के भाव है। संयोगवश जो अनेक प्रकार के वर्ण वाले अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यंत तिरोभूत, अपने स्वभाव भावत्व से क्या हुआ? उसका स्वभाव भाव ढक गया। कैसे ढक गया? दृष्टि में ढका है, मिथ्या दृष्टि के। लेकिन एक काम किया जाए अभी। वो कहीं ऐसा कह रहा था अपने दोस्त को, अरे अतिशयकारी प्रतिमा है, अतिशयकारी। क्यों, क्या है उसमें? अरे हर घंटे में रंग बदलता है, हर घंटे में। मूर्ख, चल मेरे साथ, चलो मंदिर में। मंदिर गए, देखो साहब ये लाल है, अभी अपन घंटे के बाद आएंगे और देखिए ये अपने को हरी दिखेगी। तो उसने कहा, दोस्त ने, समझदार दोस्त ने, एक काम करो तुम यही रुको, घंटे भर हम यही रुकते हैं, आज कहीं नहीं जाते हैं, देखिए ये हरी होती है क्या। और तब फिर रंगे हाथ ये रंग का रहस्य पता चला। एक डाक हटाकर दूसरी डाक लगाई जा रही थी। अभी डाक हटाने और लगाने के बीच का जो फासला था, उतना क्षणार्ध, एक क्षण था, उसके बीच में उस स्फटिक मणि का खरा रंग दिखाई दिया। वो अरंग, अस्पर्श, अरसम रूवम गंधम वाली थी। और फिर एक घंटे के बाद वो पीली होगी जो तुम कह रहे हो, अभी भी यही रुको। और तुम्हारे सामने वो हरा हटाकर जब पीला लगाएगा तो वो जो फासला है बीच का, उस फासले के बीच में भी हम तुम्हें दिखा देंगे कि इसका अपना स्वतंत्र कोई रंग ही नहीं है। वो तो डाक के रंग है, वो तो प्रतिमा के रंग नहीं है। वो तो उस उपाधि के कारण प्रतिमा इस रूप भासित हो रही है, ऐसी है नहीं। उसके नज़दीक जाकर देखो, तभी तो उसकी कीमत है, कीमत है। अनेक रूप भासित होते। देखिए, अत्यंत तिरोभूत, ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से अज्ञानी जीव को वो निर्मल उसका स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था। काला पीला नीला रूप ही देख रहा था वो प्रतिमा का। उदाहरण समझ में आ रहा है? स्फटिक मणि के भगवान का उदाहरण दिया जा रहा है, जो अनेक रंग वाला दिख रही है। अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है। क्या? अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है। स्वभाव भाव की जिसको खबर नहीं है, ऐसा अज्ञानी, ऐसा कहना चाहते हैं। और महाअज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद न करके, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर, क्या? जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है। वो प्रतिमा ने अनेक अनेक रंग वाली प्रतिमा माँ ने मोह नहीं कराया तुमको। तुमने स्वयं उस प्रतिमा का स्वरूप न जानकर अपने दिमाग में भ्रम भर दिया है प्रतिमा के बारे में। प्रतिमा कोई भ्रम का कारण थोड़ी है। एक और वो रंग बदलता है, तभी उसी दिन हम पता कर गए कि इस प्रतिमा का ना ये रंग है ना वो रंग है, ये तो अरंग स्वरूपी है। यदि स्थायी वही रहता तब तो फिर उसी का होता, तादात्म्य में संबंध होता फिर। लेकिन ये इसका है नहीं, क्योंकि उस रूप होता ही नहीं, या अन्य अन्य रूप होता है। देखिए, महाअज्ञान से, और खरेखर अनेक अनेक रूप भी कहा होता है, अनेक अनेक रूप होता भासित होता है, एक रूप भी रहता नहीं।
बाहर के सहयोग रूप से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है, ऐसा अज्ञानी जीव स्व पर का भेद न करके उन अस्वभाव भावों को ही, जो अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ, अपना करता है मतलब अपना मानता है जबरन। हमको लगता है हमारे तिजोरी में, हमारे जेब में जितने पैसे वो हमारे ही है। हमको लगता है मेहनत हमने किया, हम कैसे छोड़े। बहुत लोगों की ये समस्या है मरते समय की, मैंने अपने हाथ से पैसा बांटा है सबको, अब वो जब तक पैसा नहीं आएगा, हाँ तुम्हें क्या है बाबा, बच्चे कहते हैं तुम तो आराम से, तुम तो कुछ कर किए नहीं हो, तुम तो शहजादे की तरह हो, हमने तो सब पसीना बहाया है, हम कैसे भूल सकते उसको, हमने तो खड़ा किया है। कहते कह रहे जिनको मेहनत से आता दिखता है, जिनको बिना मेहनत से आता दिखता है, समझने की सबकी बात है, ये अपनी योग्यता से आता है, अपनी योग्यता से चला जाता है। ये पैसा किसी का आज तक हुआ नहीं, इसलिए हर एक नोट पर ये चीज़ लिखी रहती है। क्या लिखा रहता है? अब जानते ना, ये नोट में जैसे 100 रुपये की नोट है, तो 100 रुपये की नोट की वैल्यू 100 रुपये क्यों है जानते ना आप? ये रिजर्व बैंक में इतना सोना रखा जाता है गिरवी, इतने रुपए का, तो उसके बदले में फिर वो 100 रुपये, और वहाँ पर भी वो नोट पर एक प्रतिज्ञा लिखी जाती है। आपको प्रतिज्ञा पढ़ना चाहिए कि इसमें यह है कि मैं 100 रुपये के ही इसकी कीमत समझकर इसको किसी को भी दूंगा। समझने की बात है कुछ नहीं, वो समझ में आता है क्या कहा देखिए। और उसमें यह भी बात है कि मेरे पास नहीं रखूंगा, मैं तो आवश्यकता अनुसार दूसरों को देता रहूंगा। नोट पर यह लिखा है कि तुम इसको अपनी मत मानो, या अपनी है भी नहीं। देखिए, स्व पर का भेद न करके उन स्वभाव भावों को ही, अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निजी श्वेत निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता अज्ञानी को। इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता, इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है। बस आज इतना ही। यह एक पार्ट हमने आज पूरा किया, आगे का पार्ट भी बहुत सुंदर आएगा, लेकिन आज हमने इतना भर देखा जितनी भी पोजेशंस है हमारे पास आए। लोग में कहते होंगे मुझे तो भाग्य से आया, कुछ लोग कहते होंगे मुझे मेहनत से आया, लेकिन इन दोनों लोगों को समझना जरूरी है। भाग्य से आया कहने वाला तो मेहनत से आया कहने वाला, दोनों इस बात को समझे, उपचार से भी दोनों को भाग्य से ही आया है, और परमार्थ से तो किसी को कुछ आया वाया नहीं है। वो तो अपनी स्वतंत्र योग्यता से वहाँ पर उस क्षेत्र में उसको रहने की उसकी योग्यता इस वस्तु की। क्यों? पैसा हमारी तिजोरी में तो हमारे पुण्य का उदय। अरे कितना सोना तो वहाँ पर गड़ा है सुमेरु पर्वत के नीचे, तो किसका पुण्य कहेंगे? और जमीन में इतना सोना गड़ा है, किसका पुण्य कहेंगे? इतनी रत्न राशि है, इतने मोती है, किसका पुण्य कहेंगे? तो वो वहाँ है। तो जैसे वो वहाँ है अपनी योग्यता से, किसी के पुण्य की क्या बात, वैसे ही योग्यता से तिजोरी में और जेब में पैसा हुआ करता है, ये यकीन मानना। कुछ लोग तो इससे भी परेशान हैं कि हाथ में पैसा नहीं है, ये बाप पैसा नहीं छोड़ता, मेरी वैल्यू नहीं है इसके कारण। अरे किसी का पैसा होता नहीं, कोई मालिकियत अपना स्थापित कराना चाहे, दुखी होना हो तो चाहे तो भले ही चाहे, ये संपत्ति किसी की भी हुई नहीं है। या आ वसुधा काहू की ना भई, ये वसुधा ये किसी की भी आज तक हो नहीं पाई है। इसको अपना बनाने वाले मिटकर इसी के कोने में खाक बन गए हैं, मिट्टी के ढेर बन गए हैं। इसको अपना बनाने की कोशिश नहीं की जाए। जो अपनी वस्तु है उसमें एकत्व करे, सुखी रहे, जीवन को सुधारने संभालने का संवारने का यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। वस्तु की भिन्नता समझे, एकत्व नहीं करे।
ओम।